हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑसम प्लैनेट में। दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए किस सिटी को सिटी ऑफ जॉय कहेंगे तो आप सोचने पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको जिस सिटी की सैर पे ले जाने वाले हैं वहाँ के लोग रॉयल लाइफ जीने से ज़्यादा खुशहाल जीवन जीने को तवज्जो देते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले विकसित शहर कोलकाता के बारे में। हुगली नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत आकर्षित इतिहास के साथ साथ कई राज दफन किए बसा है। दोस्तों, इस शहर को नवाबों का शहर भी कहा गया है, जो कि पहले यह भारत की राजधानी भी हुआ करता था। यहाँ ब्रिटिश एम्पायर की सत्ता होने के कारण इस शहर का विकास बहुत ही जल्दी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफर पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की कुछ अनोखे फैक्ट्स से। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल की राजधानी है और यह भारत के प्रमुख नगरों में से दूसरा सबसे बड़ा महानगर है एवं पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों, कोलकाता इकोनॉमिकली भारत के अनेक प्रांतों के लिए यह एक व्यापार का केंद्र भी रहा है। यहाँ बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, जैसे यहाँ की जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूता तैयार करने का कारखाना, हौजरी उद्योग, कागज उद्योग आदि बहुत ही फेमस है। दोस्तों, क्या आपको पता है कोलकाता का नाम कभी कैलकाटा हुआ करता था, लेकिन बंगाली लोग हमेशा इसे कोलकाता या कोलिकाता के नाम से इस सिटी को पुकारते हैं। दोस्तों, कोलकाता के पॉपुलेशन लगभग 1,40,00,000 है और यहाँ के 99% लोग बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दोस्तों, लगभग 207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। इस धरती पे ऐसे कई सपूत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के सुप्रसिद्ध कुछ नाम हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 2 देशों की राष्ट्रगान भी लिखा है। सुभाष चंद्र बोस, जो कि आजादी के लिए खून देने वालों में से एक है। ग्रेट सिंगर किशोर दा एवं महान डायरेक्टर सत्यजीत रे जैसे अनेकों कलाकार यहीं से हैं। अगर यहाँ के फेवरेट व्यंजन की बात करें तो यहाँ के लोग माछर झोल एवं भात को काफी पसंद करते हैं। दिन के एक समय तो इन्हें माछ भात चाहिए ही चाहिए। स्वीट्स में यहाँ की रसगुल्ला एवं मिष्टी दही काफी फेमस है। दोस्तों, दुर्गा पूजा यहाँ की फेमस त्योहारों में से एक है, जिसे पूरी श्रद्धा से यहाँ मनाया जाता है। यह त्योहार वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, पर दुर्गा पूजा में यहाँ की रौनक की बात कुछ और ही है। यह त्योहार यहाँ पे पूरे 10 दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ आने के कई सारे विकल्प हैं। भारत के हर मुख्य शहर से यहाँ फ्लाइट एवं ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। कोलकाता का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अगर ट्रेन की बात करूं तो कोलकाता में 3 मेजर रेलवे स्टेशन है। पहला हावड़ा, सेकंड सियालदा एवं थर्ड इज कोलकाता रेलवे स्टेशन, जो कि न्यू रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्पॉट को जिसे आपको इस सफर में शामिल करना चाहिए। हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक पुल है जिसका निर्माण सन 1936 में शुरू हुआ था और 1942 में यह बनकर तैयार हो गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। यह पुल हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इस पुल की एक खास बात यह है दोस्तों कि इस पुल के दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है, फिर भी नदी में एक भी पाया बीच में नहीं है। यह एक अद्भुत ही है। इस पुल से लगभग 1 लाख वाहन एवं 5 लाख के अप्रोक्स पैदल यात्री इस पार से उस पार होते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल। यह एक खूबसूरत मार्बल पैलेस रानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई थी, जो कि इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसे देखने रोज काफी संख्या में यहाँ सैलानी भारत और विदेशों से आते हैं। इस पैलेस की नींव 1906 में वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। इस पैलेस के अंदर 25 गैलरियां हैं, जिनमें से कुछ खास गैलरियां हैं जैसे कि राजसी गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, हथियार एवं कोलकाता गैलरी आदि प्रमुख हैं। इन गैलरियों में एक म्यूजियम भी है जहां आपके लिए बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां आप पुराने सिक्के, स्टाम्प और नक्शों की प्रदर्शनी देख सकते हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च। विक्टोरिया मेमोरियल के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर यह एक खूबसूरत सा चर्च है, जिसको देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस चर्च की नींव 1839 में रखी गई थी और यह बनकर कंप्लीट हुई थी 1847 में। यह पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी चर्च है और ब्रिटिश शासन के समय की पहली कैथेड्रल चर्च है। आप यहाँ की प्रेयर में शामिल हो सकते हैं। MP बिरला प्लेनेटोरियम। यह एक एरोस्पेस संग्रहालय है और यह बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है। यह प्लेनेटोरियम एशिया का पहला तारामंडल है, जिसका उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस प्लेनेटोरियम में आपको वो सभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि अंतरिक्ष के विषय में है। इंफॉर्मेशन से भरी यह प्लेनेटोरियम बच्चों को काफी पसंद आएगी। इको पार्क। न्यू टाउन में मौजूद भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। 104 एकड़ में फैला यह पार्क एक सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क है। पार्क के बीच में पानी का तालाब है, जिसमें आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, तथा तालाब के बीच में एक सुंदर सा रिजॉर्ट भी है जहां आप स्टे कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे का समय आप लेकर आएं, क्योंकि यह पार्क बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है।
आप यहाँ 7 वंडर्स की रिप्लिका भी देख सकते हैं जो कि काफी सुंदर है। यहाँ कई थीम गार्डन है जो कि बच्चों के लिए काफी मनोरंजक है। एक्वाटिका न्यू टाउन में ही मौजूद एक थीम बेस्ड वाटर पार्क है जहाँ कई वाटर एक्टिविटी जैसे सर्फ रेसर, लेजी पूल, वेव पूल, जंगल सफारी, नाइग्रा फॉल्स आदि एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी में यहाँ काफी लोग मौज मस्ती करने आते हैं। आपको यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर नॉर्थ कोलकाता में बैरकपुर में स्थित हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह पूरे कोलकाता के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1854 में जॉन बाजार की रानी रासमणी ने करवाया था। यह मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ की सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ हुआ करती है। मंदिर के पास ही एक भव्य मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन होने जा रहा है। फ्यूचर में आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कालीघाट मंदिर यह मंदिर भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरह ही फेमस मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव के रुद्र तांडव के कारण सती के अनेक अंग गिरे थे, जिसमें मां सती के दाहिने पैर के पंजे यहीं गिरे थे। कोलकाता नाम कालीघाट मंदिर के कालिकाता देवी शब्द से लिया गया है। यह मंदिर लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो आप यहाँ माँ काली के दर्शन करने आ सकते हैं। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर भारत में सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है, जिसकी नींव 1876 में ही रखी गई थी। वैसे तो अलीपुर जू थोड़ा छोटा है दूसरे शहर के जू से, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ बंगाल टाइगर, व्हाइट लायन, लेपर्ड आदि खूंखार जानवर देख सकते हैं। सांपों की कई प्रजातियां भी आपको दिखेगी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बेलूर मठ यह मठ कोलकाता के हुगली नदी के किनारे सतत महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। इस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस मंदिर की वास्तुकला मनमोहक है, जिसकी सुंदरता भव्य है, तो आप इस मठ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन म्यूजियम यह वर्ल्ड की 9वीं सबसे पुरानी संग्रहालय में से एक है और भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संग्रहालय है। इसमें कई प्राचीन वस्तुएं, कवच, आभूषण, जीवाश्म कंकालों, मम्मियों और मुगल चित्रों का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। यहाँ कई बौद्ध अवशेष का संग्रह है। कोलकाता मेट्रो यह भारत की पहली मेट्रो सर्विस थी, जिसकी शुरुआत 1920 में की गई थी, परंतु निर्माण कार्य 1970 में शुरू किया गया था और पहली भूमिगत मेट्रो 1984 में भवानीपुर से, जो कि अभी नेताजी भवन है, वहां से एस्प्लेनेड तक चलाई गई थी। तो दोस्तों ये थे कोलकाता के महत्वपूर्ण कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा आप यहाँ वर्ल्ड फेमस ट्राम की सवारी कर सकते हैं, केसी दास के रसगुल्ला का जायका ले सकते हैं और भी कुछ जगह जैसे निको पार्क, विश्व बांग्ला गेट, साइंस सिटी को भी आप इस ट्रिप में शामिल कर सकते हैं और एस्प्लेनेड एवं बड़ो बाजार से आप शॉपिंग का लुत्फ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे संक्षिप्त जानकारी कोलकाता शहर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी रोचक जानकारी के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज, गुड बाय।